आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में हर त्योहार का अपना अलग महत्व है, लेकिन जब बात शरद पूर्णिमा की आती है तो यह सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि एक आरोग्य पर्व भी बन जाता है। जी हाँ, आपको बता दें, राजनांदगांव स्थित मां पताल भैरवी मंदिर में इस दिन कुछ ऐसा होता है जो पूरे देश में अनोखा है। यहाँ शरद पूर्णिमा की रात को भक्तों को जड़ी बूटी युक्त खीर प्रसाद के रूप में दी जाती है, जो अस्थमा, सांस और दमा जैसी बीमारियों से बेहद फायदेमंद मानी जाती है। इस अनोखी परंपरा की शुरुआत साल 1994 में हुई थी। बर्फानी सेवा समिति के सदस्यों ने मंदिर के महाराज के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम शुरू किया था। तब से लेकर अब तक यानी करीब 28 से 29 वर्षों से यह परंपरा लगातार चल रही है। खास बात यहाँ पर यह है कि यह निःशुल्क सेवा है, किसी से भी 1 रुपया तक नहीं लिया जाता। समिति के सदस्यों का कहना है कि शरद पूर्णिमा की रात जब चांदनी धरती पर बरसती है तब खीर में मौजूद जड़ी बूटियों की प्रभावशीलता कई गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि इस रात को इसे औषधीय खीर के रूप में तैयार किया जाता है। इस खीर की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी 16 दुर्लभ जड़ी बूटियां। इसमें अर्जुन की छाल, तुलसी, गिलोय, पीपल, सौठ, मुलेठी जैसी जड़ी बूटियां शामिल होती है। इन सभी को महीनों पहले जंगलों से एकत्र किया जाता है और पौराणिक विधि से तैयार किया जाता है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि खीर को बर्फानी आश्रम परिसर में विशेष बर्तनों में बनाया जाता है। इसे रात भर चांदनी में रखा जाता है ताकि चंद्र किरणों से इसमें औषधीय गुण समा जाए। हर साल हजारों भक्त इस आयोजन में शामिल होते हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर खीर खाने के लिए पहुँचते हैं। रात भर जागरण और भजन संध्या होती है। ब्रह्म मुहूर्त में भक्तों को खीर प्रसाद के रूप में दी जाती है। इसके पहले भक्तों को पंजीकरण करना पड़ता है ताकि खीर का सही वितरण हो सके। तो इस मामले में मंदिर के वरिष्ठ पुजारी क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आप भी सुनिए। छत्तीसगढ़ का एक ऐसा मंदिर जहां पर आपको दमा और श्वास से संबंधित बीमारियों के लिए एक प्रसाद मिलता है, जिसके लिए आपको लाइन पर लग करके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जब आपकी नंबर आती है, जब आपकी बारी आती है, तब वो प्रसाद आपके हाथों पर आता है। जी हाँ, अभी इस वक्त हम राजनांदगांव के मां पताल भैरवी द्वार पर खड़े हुए हैं और यहाँ की एक खास विशेषता है कि शरद पूर्णिमा के अवसर पर जिन भी लोगों को पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश ही नहीं बल्कि अलग अलग अन्य प्रदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं और अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कि उनको अगर श्वास की, सांस लेने की समस्या होती है, दमा की समस्या होती है, तो इन समस्याओं का जड़ी बूटी युक्त खीर दे करके उनको दवा के रूप में प्रदान किया जाता है। इस शरद पूर्णिमा के अवसर पर ही ये प्रक्रिया को खास क्यों करवाया जा रहा है, कितने वर्षों से हो रहा है, सारी चीज की जानकारी लेंगे। अभी हमारे साथ मां पताल भैरवी मंदिर के वरिष्ठ पुजारी जी मौजूद हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस मंदिर में जो दमा की बीमारी होती है, प्रावधान है, क्या नियम है और ये कब से चलाया जा रहा है? ये हमारा जब से मंदिर प्रारंभ हुआ है 1995 से हमारा प्रारंभ चल रहा है। ये बर्फानी धाम समिति द्वारा ये व्यवस्था की जा रही है और उन्हीं की व्यवस्था से 1995 से दवा अभी तक चल रही है और आगे दादाजी के आशीर्वाद से सदा चलते रहेगा। आज 6 तारीख को शरद पूर्णिमा है। 6 तारीख को रात्रि में यहाँ पर पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा सब जगह से आते हैं भक्तजन और आस्था से यहाँ पर आकर के रात्रि भर जागृत करते हैं और जागरण करने के बाद 3 बजे भोर में माई का भोग लगता है। तत्पश्चात भोग लगने के बाद 4 बजे प्रसाद वितरण होता है। जो भी आते हैं बिना प्रसाद के यहाँ से कोई जाता नहीं है। आस्था से और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से लगभग 100 में 99% का 100% सबको अच्छा होता है, इसलिए यहाँ लोग आते हैं श्रद्धा से। पंडित जी, ये जो खीर देने की प्रक्रिया है लगभग 1995 से चलाई जा रही है। इस खीर को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करवाना होता है? ऐसा है कि एक दिन पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और मान लो जो भाई बंधु जो भक्त नहीं रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं उनको ही प्रसाद मिलता है।
माने दूर से आया हो उसको प्रसाद नहीं, वैसे नहीं है। रजिस्ट्रेशन करते हैं कि हम लोग एक अनुमानता होता है कि हाँ इतना पब्लिक हमारे के यहाँ आ रहे हैं दवा के लिए, इसलिए उस अनुपात दवा हम लोग बनाते हैं। क्या लगता है लोगों की क्या वो आस्था है और किस प्रकार से यहाँ पर जो है उस खीर के माध्यम से लोगों की बीमारियां ठीक हो पा रही? ये माता जी का आशीर्वाद है, पूज्य गुरुदेव बर्फानी दादा जी की कृपा है, जो लगभग जो भी आते हैं उनको यहाँ से आराम ही मिलता है। उस खीर के लिए किन किन प्रकार की जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता है? उनमें खीर में बहुत सारी जड़ी बूटी है जिसका कोई मतलब वर्णन नहीं है, बहुत सारी जड़ी बूटी उसमें है। क्या कहेंगे आप पूरे देश की जनता के लिए जो राजनांदगांव के इस माँ पाताल भैरवी दरबार में एक ही दिन में खीर का वितरण करवाया जाता है? दमा 30 से 35,000 पब्लिक आते हैं और सबका समिति के सहयोग से सभी को दवा मिलता है और सब यहाँ से प्रसन्न होकर जाते हैं। सबको बोलूंगा माता जी पर आस्था रखे, दादाजी पर आस्था रखे, आपको पूर्ण से स्वस्थ रहिएगा। शुभ नाम महामंडलेश्वर गोविंदा जी, हमारे राजनांदगांव पाताल भैरवी मंदिर पर पानी आश्रम। मां पाताल भैरवी मंदिर का यह आयोजन सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि आस्था और आयुर्वेद का अद्भुत मेल है। यहाँ भक्त न सिर्फ पूजा अर्चना करते हैं बल्कि प्रकृति की उस देन को भी स्वीकारते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखती है। शरद पूर्णिमा की इस पावन रात को मां पाताल भैरवी मंदिर में जब घंटे घड़ियाल बजते हैं, चांदनी बरसती है और भक्त खीर प्रसाद ग्रहण करते हैं तो पूरा वातावरण एक अद्भुत दिव्यता से भर जाता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।